यह BA फर्स्ट ईयर की पार्ट 1 का पहला अध्याय का दूसरा भाग है, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत से अभिप्राय। संस्कृत विषय नहीं, बल्कि संस्कृत जो मानव संस्कृत जिसे हम कहते हैं। संस्कृत से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं मूल्यों से है। इस प्रकार संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। आइए अब दूसरा टॉपिक है परंपरा से अभिप्राय। जब एक पीढ़ी की संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्य आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, तब यह परंपरा बन जाती है। इस तरह परंपरा उन सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं एवं मूल्यों का योग है जो व्यक्तियों के समुदायों का योग होता है। परंपरा का अर्थ सोचने एवं विश्वास करने के एक तरीके का हस्तांतरण है, जबकि प्रथा का अर्थ क्रिया करके एक तरीके का हस्तांतरण है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक भारतीय संस्कृत। भारतीय संस्कृति किसी जाति, समाज एवं देश की संस्कृति उन जीवन मूल्यों पर आधारित होती है जिसे उस जाति, समाज एवं देश के लोग न केवल मानते हैं, अपितु अपने जीवन में उनका आचरण करते हैं। आचरण का तात्पर्य है कि अपने जीवन में उतारना, यानी भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य करना। इन जीवन मूल्यों का स्रोत कोई न कोई ग्रंथ अथवा परंपरा अवश्य होता है। जैसे भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद हैं। वेद जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, महत ज्ञान, यानी विस्तृत ज्ञान, ज्ञान का भंडार। वेदों के संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेद संख्या में 4 हैं। वेद के प्रकार वेद संख्या में 4 हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद और तीसरा सामवेद तथा चौथा अथर्ववेद है। आइए अब एक एक को डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ऋग्वेद जो प्रथम वेद है, इसका लिखने का जो क्षेत्र है सप्त सौंधव क्षेत्र था। इस वेद में देवताओं की स्तुति की गई है, यानी सभी देवताओं की इसमें वंदना की गई है। मूल मंत्र है वंदना करने के लिए। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र या ऋचाएँ या श्लोक हैं। इन सभी ऋचाओं श्लोक में केवल देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है, यानी देवताओं की स्तुति से संबंधित ये ऋचाएँ, मंत्र और श्लोक। आइए दूसरा वेद जानते हैं, यजुर्वेद।
यजुर, जिसका अर्थ होता है यज्ञ करना। क्योंकि यह वेद यज्ञ की विधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वेद को यजुर्वेद कहते हैं। यानी इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। अब तीसरा वेद है हमारा साम्य। साम का अर्थ होता है गान। भारतीय संगीत में जो सारे गामा पा आदि शब्द लिए गए हैं, इसी से वर्णित किए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब अंतिम अपना जो वेद है वो है अथर्ववेद। इसके लेखक अथर्वा नामक ऋषि थे। इन्हीं के नाम पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद में जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, चिकित्सा और तमाम आधुनिक बातें संकलित की गई हैं, जो इन सब का वर्णन इसी वेद में किया गया है। अब कल हम अगले जो शेष पाठ बचा हुआ है अध्याय, इसका अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।